हेलो एंड आई होप यू ऑल आर हैविंग अ वेरी गुड डे। आज हम बात करने वाले हैं डाइट एंड कैंसर के बारे में। ये वीडियोस कंटिन्यूस एक सीरीज हम बनाएंगे जिसमें सारी मिथ्स जो डाइट से रिलेटेड है उनको हम बर्स्ट करने की, क्रैक करने की कोशिश करने वाले हैं। जो कॉमनेस्ट क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं कैंसर के पेशेंट से, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें जो पूछा जाता है वो है दूध पीना चाहिए या नहीं, या दूध की जो प्रोडक्ट्स है जैसे पनीर हो गया, उसके बाद में छाछ हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, ये चीजें खानी चाहिए या नहीं। काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पे और ऐसा जो फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पे अपने को देखने को मिलता है कि दूध कैंसर के लिए हानिकारक है, उसको नहीं पीना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडर्न रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया है कि मॉडरेशन क्वांटिटी में अगर आप दूध पीते हो तो उसकी कोई दिक्कत आपके कैंसर को या ओवरऑल हेल्थ को नहीं आती है। हाँ, अगर आप 3 से ज्यादा ग्लास दूध के एक दिन में पी जाते हो तो उससे ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट दूध पीने से ओवरऑल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो कैंसर्स है, मतलब स्टमक, ईसोफेगस, मुंह के, एनल कैनाल, रेक्टम एंड कोलन, इन सब ऑर्गन्स के जो कैंसर है वो बहुत हद तक बच सकते हैं, कम हो सकते हैं। दूध पीना बहुत अच्छी बात माना जाता है। ऑल्सो अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो वैसे भी आपके डाइट में प्रोटीन का सोर्स बहुत कम होता है। दूध एक होलसम प्रोटीन का सोर्स माना जाता है जिसमें योग्य क्वांटिटी में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन डी जैसे सत्व भी होते हैं। अगर आप दूध नहीं पिएंगे, अगर आपने दूध पूरी तरह से छोड़ दिया होगा तो आपको कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ेगा और प्रोटीन सप्लीमेंटेशन भी रेगुलर बेसिस पे लेने पड़ेंगे। दूध हमेशा पीना है, उसमें आप हल्दी डाल के पी सकते हैं। 1 ग्लास इन अ डे दूध आपको जरूर पीना है अगर आपकी कोई भी कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही हो या इवन आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो जिसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रही है। 1 ग्लास ऑफ मिल्क पर डे इज डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको पूछा जाता है वो है शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में, कि शुगर खानी चाहिए या नहीं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक पेशेंट इसको पूछता है। शुगर खाना या नहीं खाना डज नॉट मैटर। आपके कैंसर जैसा बिहेव करने वाला है वो वैसा ही बिहेव करेगा। आपकी ट्रीटमेंट जितनी इफेक्टिव होने वाली है वो उतनी ही इफेक्टिव होने वाली है। अगर आप पूरी तरह से शुगर खाना छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी शुगर जनरेट नहीं करेगी। आप कभी भी आपका शुगर का टेस्ट अगर फास्टिंग में करोगे तो वो 80 से लेके 120 के रेंज में आएगा नॉर्मल इंडिविजुअल्स का। और खाना खाने के बाद में कोई भी खाना हो, जिस चाहे उसमें शुगर भी ना हो, वो भी आपका 120 से 140 के बीच में आएगा। इसका मतलब क्या है? आपका बॉडी शुगर बनाता है, आपको उसको एक्स्ट्रा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरी तरह से शुगर खाना भी छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी में हमेशा शुगर रहता है और ये इंपॉर्टेंट होता है बॉडी फंक्शंस के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि ब्रेन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे चलता है, वो प्रोटीन पे नहीं चलता। शुगर खाना मॉडरेशन में बेनिफिशियल है। ओवर इनटेक ऑफ शुगर इज डेफिनेटली टू बी अवॉइडेड, बट शुगर पूरी तरह से बंद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप व्हाइट प्रोसेस्ड शुगर अगर खा रहे हैं तो उसको आप जैगरी में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब गुड़ का सेवन कर सकते हो। चाय में, आपके स्वीट्स में, आजकल तो स्वीट के शॉप्स में भी गुड़ की मिठाइयां मिलने लग गई है। शुगर फ्री यूज करने की जरूरत नहीं है। शुगर फ्री में काफी सारे केमिकल्स, सिंथेटिक केमिकल्स का यूज होता है जो हानिकारक होते हैं। प्लीज व्हाइट प्रोसेस शुगर थोड़ी सी मात्रा में, या तो फिर गुड़ आप अच्छे से खा सकते हो। शुगर पूरी तरह से बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन जो हमें पूछा जाता है वो है, हम सैलेड्स खा सकते हैं क्या? गाजर, ककड़ी, मूली इत्यादि। ये सब सैलेड्स मॉडर्न रिसर्च प्रूव कर चुका है कि आप इसका सेवन 100% कर सकते हैं, इसका कोई भी धोखा नहीं है। बट इतना ध्यान में रखें कि इसके थ्रू कोई भी इंफेक्शन आपके पेट में नहीं जाना चाहिए। जब आप सैलेड्स खरीद के बाहर से लाते हो 1 घंटे तक नमक वाले पानी में उसको भिगो के रखें और उसके बाद में उसके छिलके उतार के आप उसको खा सकते हो, कच्चे खा सकते हो। उसको पकाने की, बॉईल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बॉईल करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, बट आप कच्चे फॉर्म में भी उसको खा सकते हो। इसमें एब्सोल्युटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे कैंसर के पेशेंट हो या किसी भी बीमारी से गुजर रहे हो या कोई भी बीमारी आपको ना हो, आप सैलेड्स का सेवन डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ये रिच होते हैं विटामिन, मिनरल्स, विटामिन ए, विटामिन डी में। तो आपको सैलेड्स डेफिनेटली आपके डेली डाइट में कंज्यूम करने हैं। डॉक्टर साहब, हम कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान नॉनवेज कंज्यूम कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं आप। नॉनवेज कंज्यूम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रूटीन में नॉनवेज खाते आ रहे हैं पहले से, तो अभी उसको छोड़ने का
मतलब नहीं है, उसके कोई दुष्परिणाम आपको नहीं होने वाले हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड यानी कि चिकन, मटन, फिश इत्यादि में हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन आपको मिलता है, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो प्रोटीन सोर्स और कार्बोहाइड्रेट सोर्स के लिए, और उसमें कई सारे मिनरल्स भी आपको मिलते हैं जिसका बॉडी को इंपॉर्टेंट होते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान। सो नॉन वेजिटेरियन फूड भी मॉडरेशन में आप डेफिनेटली कंज्यूम कर सकते हैं। वंस और ट्वाइस इन अ वीक डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं कोई भी मेडिकल रिसर्च नॉन वेजिटेरियन फूड खाने को ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट।